भवद्भ्यो सर्वेभ्यो सादरम नमो नमः। विवादे सर्वाणि मित्राणि। अहमस्मि आचार्य कीर्तिवल्लभ मेंदोलिया। गुरु कीर्तिवल्लभ इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, दिव्य होली का पावन पर्व हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। होली सर्वत्र मनाई जाती है। विशेष रूप से होली का यह पर्व आप सभी जानते हैं, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ पूर्णिमा का जब संयोग होता है तो पूर्णिमा के दिन होलिका का पूर्व दिवस में दहन होता है, जिसका समय पूर्णिमा 6 मार्च को आरंभ हो जाती है। 4:17 से यह लगभग प्रारंभ होकर के 7 मार्च तक शाम तक 6:09 तक रहती है। तो इस समय होलिका दहन किया जाता है और यह मुहूर्त 2 दिन पूर्वी उत्तर भारत में हो, उत्तराखंड में हो, सभी जगह और संपूर्ण भारत में होलिका दहन होता है। होलिका का पर्व मनाया जाता है। मित्रों, होली देश भर में खेली जाती है और विशेषकर ब्रजमंडल में तो प्रिया प्रियतम, जहाँ राधा कृष्ण का क्रीड़ा स्थल है, जब भगवान रास विहारी रास कर रहे हैं, उन श्री किशोरी जी के चरणों का अवलंबन करते हुए संतजन, मुनिजन, वृंदजन, आचार्यजन और सभी आबाल वृद्ध जनमानस बरसाना में जाकर के होली का आनंद लेते हैं। फाग का ये त्योहार बड़ा अद्भुत है। रंगों की बौछार चल पड़ी है चारों तरफ और बरसाना में तो लठमार होती है। होली का पर्व मनाया जाता है क्योंकि उसका आनंद, उसका साक्षी मैं स्वयं रहा हूँ। सुधाम वृंदावन में भागवत का दिव्य अध्ययन करने का पुण्य काल वो 2002-2003 का जो समय था और निरंतर श्री बिहारी जी जब बुलाते हैं तो जाना रहता ही है। मित्रों, मंगलवार के दिन आज होलिका दहन का पर्व हम लोग यहाँ से आरंभ होली एकादशी से उठ जाती है, आप सभी जानते हैं। होलिका के दिन सायंकाल में जहाँ पर लक्कड़ लगाई जाती है और एक ध्वजा के रूप में बांस का एक खम्भ वहाँ गाड़ा जाता है। चौराहों पर, तिराहों पर आप देख रहे हैं हमारे युवा भाई बहन। और सायंकाल समय में जल का पात्र लेकर के, रोली है, थोड़ा पूजन के लिए क्या चाहिए, अक्षत है, पुष्प है, धूप दीप नैवेद्य है और अपनी जो बुराइयां हैं, अपने अंदर जो कलमश हैं, जो दोष हैं, उनका शमन हो। और होलिका का पूजन जब किया जाता है तो गंधाक्षत पुष्पाणि निवेदयामि, पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। षोडशोपचार पूजन तो बड़ा विस्तृत है, लेकिन मानसिक रोग है, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा डिस्टर्ब है, बुध कमजोर है, ग्रह दोष से आप पीड़ित हैं, तो उस समय होलिका का पूजन जरूर करें। सायंकाल समय में, ठीक पूर्णिमा के समय जब होलिका दहन होता है, नारियल गोले के रूप में आप अर्पित करें। सूखा गोला आपके पास उपलब्ध होता है तो ले लीजिएगा। थोड़ा रोली और चावल और पुष्प इत्यादि अर्पित करें। स्वभाव अध्यात्म उच्चते, अपना जो स्वभाव है, जीव को आनंद कब आता है? जीव को आनंद तब आता है जब वो भगवान की तरफ बढ़ता है। मित्रों, होलिका दहन हम क्यों मनाते हैं आप सभी जानते हैं। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं। इसमें 7वां जो स्कंद है वह प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र उसमें प्राप्त होता है। प्रहलाद जी के लिए भगवान नृसिंह का आविर्भाव हुआ। मेरे आराध्य भगवान नृसिंह देव प्रकट हुए। होलिका को वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप की जो पुत्री है, प्रहलाद जी की बहन, महाभागवत प्रहलाद जी को मारने के लिए अपने बल में, ये हिरण्यकश्यप नामक दैत्य अपने बल और वीरता के घमंड में इतना चूर था कि ब्रह्मा से वर प्राप्त किया कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं, मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है, आपके बनाए हुए जो 12 महीने हैं उनमें से मेरी मृत्यु ना हो। मैं किसी इन 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो, 7 दिनों में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक समय ऐसा नियत किया कि संध्या का समय है, न रात है न दिन है, और भगवान प्रकट हुए। जब भक्त प्रहलाद के ऊपर अनेक विपत्तियां आई, विष दिया गया, पर्वतों से गिराया गया, बिच्छुओं से और सांपों से डसाया गया,
तमाम तरह की यातनाएं बालक प्रहलाद जिनकी उम्र मात्र 5 वर्ष की। प्रहलाद जी की जो माता है ना, उनका नाम है कयादु। तो कयादु जब के गर्भ में जब बालक प्रहलाद थे तो देवऋषि नारद का आगमन हुआ और नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए, देवऋषि नारद तो भगवान की वीणा बजाते हैं, ऐसे कयादु के गर्भ में ये बालक प्रहलाद पल रहा था। नारायण नाम का मंत्र दिया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तुम जप करो, और निरंतर इस मंत्र का कयादु ने जप किया। फलश्रुति यह हुई कि भगवान नारायण का परम भक्त या प्रहलाद गर्भ से ही प्रहलाद जी को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। हिरण्यकश्यपु ने तो यह तप प्राप्त किया था, तपस्या की सिद्धि, और भीषण तप के, उग्र तप के प्रभाव से ब्रह्मा से ये वर प्राप्त कर लिया कि मैं आपकी सृष्टि में किसी से न मरूं। लेकिन जब प्रहलाद का आविर्भाव हुआ, प्रहलाद जी का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, तो आनंद हुआ, आह्लाद हुआ। बालक को विद्यालय में डाला गया, चारों तरफ नारायण नाम का संकीर्तन करते हैं और नवधा भक्ति का उन्होंने दिव्य उपदेश किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णुर भक्तिश्चेन्नवलक्षणा। भगवान की भक्ति करें, श्रवण करें कानों से, कीर्तन करते हैं हम मुख से, ताली बजाते हैं, भगवान का पाद सेवन, श्री बिहारी जी का, लड्डू गोपाल जी का पूजन करते हैं, शालिग्राम जी का, और स्मरण करते हैं कथाओं का, जो कथाएं हम सुनते हैं, जो भी हमें प्राप्त होती है भगवान के निर्मल चरित्र, और भगवान का पाद सेवन करते हैं, यानी कि उनका चरणामृत चरणोदक हम प्राप्त करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। और भगवान की दास्य भक्ति तो हनुमान जी ने जैसे की सीताराम जी की, उनसे बढ़कर कौन है। भगवान के साथ सख्य भाव, जैसे अर्जुन ने गीता को सुना, ऐसा सखा भाव तो बड़ा दुर्लभ है। आत्मनिवेदन, इस प्रकार से आत्मनिवेदन बलि ने किया है, सब कुछ अपना समर्पित कर दिया। मित्रों, अध्यात्म व्यक्ति का स्वभाव है, भगवान से कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, और भगवान को प्राप्त करने के मार्ग नवदा भक्ति के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए। इस चैनल के माध्यम से अपने स्वभाव को हम पहचाने। अत्यंत हर्ष, आनंद और प्रकर्ष का ये विषय है कि धर्मप्राण जनता हम सब मिलकर के होली के इस फाग के उत्सव में जन जन में जाकर के होली के गीत गाते हैं। और ब्रजमंडल में तो धूम, क्योंकि ब्रजमंडल मेरा प्रिया प्रियतम का नित्यवास है, तो हम उनकी लीला कथाओं को सुनाते हैं, पुराणों के माध्यम से सुनते हैं। यह जगत और ये जो माया है, ये उस ब्रह्म के द्वारा ही रचित है, इसलिए भगवान को नहीं भूलना, स्व को पहचानना ही अध्यात्म है। यही भागवत का दिव्य उपदेश है जो प्रहलाद जी ने दिया। और हिरण्यकश्यपु ने जब प्रहार किया खम्भ के ऊपर, यही तो कथा प्राप्त होती है। प्रहलाद जी को कहा, तेरा परमात्मा कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा, वो तो सर्वत्र है, सर्वम विष्णुमयम जगत, चारों तरफ विष्णु ही विष्णु है। अच्छा, इस खंभे में भी है क्या? और विशाल वो खंभ था, उसको इतना गर्म किया गया कि उसकी ज्वाला और चारों तरफ अग्नि जल रही है। और ऐसा लाल खंभ देख करके थोड़ा प्रहलाद जी घबराए, लेकिन चींटियों की धार बालक को जब दिखाई दी तो भगवान समझ गए बालक घबरा रहा है, मेरा भक्त। इसी समय क्या हुआ? सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे शभायां न मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह प्रकट हो गए, ऐसा सत्य स्वरूप परमात्मा का, कि जोर से प्रहार किया गदा से हिरण्यकश्यपु ने वीरता पूर्वक, और वहां से सिंह का स्वरूप, जो आधा सिंह का शरीर है, पूरा पूरा नहीं, तो आधा मनुष्य का है, इस स्वरूप को देख करके घबराया हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु को भगवान नारायण ने गोद में ले लिया। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। तो ऐसे नायम मृगो चापि नरो विचित्र, ऐसा रूप देख करके कभी देखा नहीं। स्तब्ध रह गई सारी वहां सभा, और देवताओं ने सुमन दृष्टि की, भगवान क्या करते हैं। भगवान ने कहा, देख तेरे लिए 12वां महीना बनाया है, पुरुषोत्तम मास। इस समय संध्या का समय है, न रात है न दिन है, और अपने बड़े बड़े नाखूनों से
भगवान का की सैकड़ों भुजाएं हैं, दिव्य भगवान का के आयुध हैं। भगवान ने हिरण्यकश्यपु का पेट उदीर्ण कर दिया, विदीर्ण कर दिया और अपने लोक की गति उसको प्राप्त कराई। वैकुंठ की प्राप्ति तो होनी ही थी भगवान के द्वारा। हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ। होलिका जिसको वरदान था कि वो अग्नि से जल नहीं सकती, लेकिन अपने वरदान का दुरुपयोग किया। मित्रों, होलिका की गोद में प्रहलाद जी को रखा गया, पूर्व कथा मिलती है, लेकिन होलिका जल पड़ी और प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ, यानी बाल बांका नहीं हुआ। तो मित्रों, ये भगवान की दिव्य जो कथा है वो संकेत देती है कि हम अपनी बुराइयों को त्यागें, बुराइयों का त्याग करें, और निश्चित ही जब व्यक्ति अपने स्वभाव में लौटता है, परमात्मा को स्मरण करता है, तो भगवान भी कृपा पूर्वक उस जीव को संभाल लेते हैं। क्योंकि हम एक बार प्रयास तो करें। जैसे प्रहलाद जी ने भक्ति की है भगवान की, सप्तम स्कंद के अंतर्गत नवम अध्याय में दिव्य स्तुतियां हैं भगवान नरसिंह जी की कि नाहम विभेम्यजित तेति भयानकास्य जुह्वार्क नेत्र भृकुटिरवसरोग्र दृष्टात् आंतस्त्रजाक्षत केशर शंकुकर्ण कर्णान्लादभीत दिगी भादरी भिन्न खाग्रात। परमात्मन, आपका मुख तो बड़ा भयावह है, आपकी जीभ लपलपा रही है और आपकी आंखें सूर्य के समान दिखाई दे रही है, आपकी भवें चढ़ी हुई है, ऐसी आपकी पैनी पैनी दाढ़ें हैं, आंतों की माला हिरण्यकश्यप की निकाल करके भगवान ने पहन रखी है और खून से लथपथ है, गर्दन में चारों तरफ रक्त ही रक्त है, ऐसा भय भीत करने वाला चारों दिशाओं में सिंहनाद होने लगा। भगवान नरसिंह तो अपनी दहाड़ मार रहे हैं। तो मुझे आपसे भय नहीं है हे दीन बंधु। प्रहलाद जी घबरा नहीं रहे, देवता घबरा रहे, लक्ष्मी जी भी घबरा रही है। लक्ष्मी जी सम्मुख गई तो देवताओं ने कहा भगवान को शांत कराओ, तो प्रहलाद जी को गोद में ले लिया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया भगवान ने, होलिका का दहन हम करते। मित्रों, प्रकृति और परमात्मा का जो मिलन है वो होली का पर्व है। अच्छा, हम गुलाल के द्वारा एक दूसरे को रंग लगाते हैं, ट्यूसू के जो फूल होते हैं, आप देखिए प्रकृति में कितनी बयार आ गई है। बसंत का एक पावन पर्व है, चारों तरफ इस समय पुष्प सुमन विकसित हो रहे हैं, तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। मित्रों, होली मनाएं, प्रेम से मिलन का ये त्योहार है, हम सब मिलकर रहें, यही संदेश है होली का। और होली में आप अबीर गुलाल की बौछारें चारों तरफ चल पड़ी है। इसके अतिरिक्त देखिए, एक बहुत छोटी सी बात मैं कहता हूँ, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है ग्रह दोष के निवारण के लिए। किसी का सूर्य कमजोर, किसी का चंद्रमा कमजोर होता है, किसी का बुध कमजोर होता है, तमाम ग्रहों का शमन आप कर सकते हैं। थोड़ी सी होलिका, जब होलिका दहन हो जाए, थोड़ा विभूति आप ले आए, उस विभूति को जल में डालें, गंगा जल में और टब में, बाल्टी में, उससे स्नान जरूर करें। ग्रह दोष निवारण के लिए बड़ा अच्छा उपाय। ग्रह व्याप्त मिदम सर्वम, ग्रहों से व्याप्त है पूरा शरीर भी, संसार चराचर जगत भी। इसलिए क्या करें, उस जल से स्नान करें। विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए ब्रह्मा मुरारिस प्रांतकारी भानु शिशुभूमि शुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनिराहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सब ग्रहों की शांति हो जाती है ऐसा कर लेने से। गुलाल अपने गृह द्वार पे भी छोड़े, यानी जिस दिन होलिका का दहन होता है। घर के बगीचे में भी जो पौधे हैं, अच्छा पौधों का रंग हरा होता है। प्रकृति में चारों तरफ आप देखते हैं हरा ही रंग ज्यादा व्याप्त है। ये हरा रंग बनता कैसे है? पीला है राधा जी का रंग, और श्याम रंग यानी काला कृष्ण जी का रंग। तो पीले और काले को मिलाएंगे तो हरा रंग दिखाई देगा। तो हरा रंग अर्थात परमात्मा और प्रकृति का जो मिलन है, प्रिया प्रियतम का जो मिलन है, वह राधा कृष्ण है। तो राधा कृष्ण दो नहीं है, तत्व तो एक ही है, बस लीला के लिए राधा बन गए, कृष्ण ही राधा है। कृष्ण और राधा में भेद नहीं है। उनकी दिव्य होली ब्रजमंडल से लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष में हम मनाने जा रहे हैं और मनाएंगे। तो इसलिए आप सब भी आनंदित रहें, आप सबको परमात्मा की प्राप्ति हो, स्व की प्राप्ति हो, सत्व गुणों का विकास अपने जीवन में करिए। यही शास्त्र उपदेश करते हैं और यही होलिका का संदेश भी है। आप सबको पुनरपि इस पावन पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण
मानव जाति को और सभी आत्मीय बंधुओं को, सबको होली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। शुभ होली। जय जय श्री राधे।